तो दोस्तों हम सब लोग ये जानते हैं कि थॉर लव एंड थंडर 8 सितंबर को डिज्नी प्लस पे आने वाली है। लेकिन उससे पहले इसके काफ़ी डिलीटेड सीन इंटरनेट पे आ गए हैं, जो कि अगर होते उस मूवी में तो कहानी किसी और डायरेक्शन में चली जाती और यहाँ पे उसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी काफ़ी अलग हो जाता। तो आज हम लोग उसी इंपॉर्टेंट सीन को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे थॉर 5 पे ये कैसे चेंजेस करता। और यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक और अपडेट भी है, जो कि है डायरेक्टर के रूप में। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए क्या आप चाहते हैं कि टाइका वाइटिटी थॉर 5 डायरेक्ट करे, हाँ कि ना। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे इससे पहले भी काफ़ी डिलीटेड सीन दिखाए गए थे, जैसे कि यहाँ पे गौर का कुछ अलग तरीके का रूप, यानी कि हम लोग को जैसे वो ह्यूमन रूप में दिखाई देता है उस तरह नहीं, बल्कि एक खतरनाक एलियन के रूप में। इन सब के अलावा दोस्तों एक और सीन ऐसा था जहाँ पे हम लोग देख सकते थे थॉर और जेन फॉस्टर को, जहाँ पे थॉर का एक हाथ गायब था और वो मेटल आर्म के रूप में रिप्लेस हो गया था और यहाँ पे वो दोनों गौर से बैटल कर रहे थे। जाहिर सी बात है ये मूवी का आखिरी सीन होगा, लेकिन यहाँ पे अभी हाल ही में ये कोई कॉन्सेप्ट आर्ट नहीं है, बल्कि ये डिलीटेड वीडियो है जो कि सामने है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जेन फॉस्टर को हॉस्पिटल में, जिसका रिवील हुआ है ये रीज़न कि यहाँ पे मेयोनीज यूज़ करते हुए उसका कैंसर बढ़ गया है और ये बात थॉर को पता चली है। और ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं, लेकिन तभी इनको पर्दे के पीछे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और हम लोग देखते हैं ज़्यूस को, जो कि आइसक्रीम खा रहा होता है उस समय। और यहाँ पे वो आगे आ जाते हैं और देखना चाहते हैं क्या जेन फॉस्टर ठीक है कि नहीं, और उनके शक्ल से बिल्कुल नहीं लगता है कि वो थॉर से गुस्सा है। क्योंकि अगर हम लोग याद करें मूवी का वो बैटल सीन, तो यहाँ पे थॉर ने ज़्यूस के ही वेपन से उसे खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन में लोगों को ये दिखाया गया कि वो अब भी जिंदा है और हरक्यूलिस को भेजे हैं थॉर को ऑलमोस्ट खत्म करने को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो उनका कुछ अलग ही रूप है और यहाँ पे दोस्तों उनके सीने में कोई चोट भी नहीं लगी हुई। दोस्तों इस सीन के पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो ज़्यूस ठीक तरीके से हील हो गए होंगे, थॉर की बहादुरी देख के बहुत खुश होके आ गए होंगे उससे मिलने और उन्हें पता चला होगा कि जेन फॉस्टर अपने आखिरी मोमेंट में है। या तो दूसरी बात ये हो सकती है थॉर और इनकी बैटल कभी हुई नहीं थी और यहाँ पे वो थॉर की मदद करने के लिए खुद अपना वेपन थॉर को देने आए थे, जो कि लाइटनिंग वाला, जिससे थॉर टेलीपोर्ट होके गौर से बैटल करने गया था। यहाँ पे दो मतलब सामने आ रहे मेरे हिसाब से। लेकिन एक बात के लिए मान लेते कि हम लोग थिएटर्स में बैठे हैं और मूवी में ये सीन दिखाया गया है, तब इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है कुछ और अलग तरीके से दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यूस की बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो थॉर से बदला लेने आए हैं। लेकिन ऑल टुगेदर दोस्तों अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थॉर 5 के अपडेट की। कहा तो ये जा रहा है कि हरक्यूलिस का इन्वॉल्वमेंट तो होने वाला है इस मूवी में, क्योंकि जो कहानी हम लोग देख लिए हैं उसी तरह चलेगी। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है हरक्यूलिस का जो एक्टर है उनकी रीकास्टिंग कर दी जाए। अब जैसे कि आप लोग को पता होगा एवेंजर्स एंड गेम में हम लोग ने कैसी लैंग को देखा था, लेकिन अभी जो एंटमैन क्वांटम मेनिया आने वाली है वहाँ पे भी उसकी कास्टिंग हो गई है, यानी कि एक्टर बिल्कुल बदल दिए गए हैं। और ऐसा ही कुछ हो सकता है हरक्यूलिस के केस में। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उसकी टीवी सीरीज भी डेवलपमेंट में है और यहाँ पे दोस्तों उसके बाद ही हम लोग को थॉर 5 दिखाई देगी। यानी पहले हम लोग हरक्यूलिस के बारे में जानेंगे और जब वो थॉर 5 में अपीयर होगा तो उसे और थॉर को एक साथ देखने की हाइप काफ़ी गुना बढ़ जाएगी। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइका वाइटिटी अब थॉर 5 को डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे थॉर रग्नारॉक काफ़ी कमाल दिखाई थी, यहाँ पे कलरफुल मूवी सामने आई थी जिसमें हल्का भी इन्वॉल्वमेंट था, हेला भी थी और हम लोग को थॉर की एक अल्टीमेट ताकत पता चली थी कि वो हैमर के बिना भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जब थॉर लव एंड थंडर आई, ऑडियंस की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी टाइका वाइटिटी से, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये जो मूवी है ये थॉर रग्नारॉक से भी बेटर करेगी। लेकिन आप लोग तो जानते हैं इस मूवी का हाल क्या हुआ। यहाँ पे ये मूवी ऑलमोस्ट बिलो एवरेज निकली बहुत लोग के हिसाब से, क्योंकि इसमें गौर को उतना जस्टिस नहीं दिया गया और थॉर को भी उतना अच्छी तरीके से अपग्रेड नहीं दिखाया गया, बल्कि ये ऑल टुगेदर एक कॉमेडी मूवी बन गई थी। हालांकि बहुत लोग का मानना है कि इन लोगों को थॉर की नई पावर पता चली है, जैसे कि वो ज़्यूस के वेपन से उसे खत्म करने की ताकत रखता है और भी बहुत कुछ, यानी कि वो ओडिन की तरह स्पेल कास्ट भी कर सकता है। लेकिन इन सब के अलावा भी ऑडियंस थॉर को इससे बेटर वर्जन में देखना चाहती थी, जिसका सबूत वो सब कॉन्सेप्ट आर्ट और डिलीटेड सीन है जहाँ पे मूवी को और सीरियस वे में दिखाना चाहिए था। लेकिन चलिए अब तो मूवी रिलीज हो गई है, 8 सितंबर के बाद हम लोग को पता चलेगा कि और क्या नया डिलीटेड सीन है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग तो जानते हैं कि डिज्नी प्लस ऐप पे वो सब ऐड हो जाता है, तो आगे जाके हम लोग उसका और डिटेल वे में ब्रेक डाउन करेंगे। इन सब के अलावा बात कर लेते कुछ अगले अपडेट की, जो कि आ रही है टीजर ट्रेलर से। अब कहा तो ये जा रहा है कि डिज्नी प्लस डे के दिन हम लोग को यहाँ पे सीक्रेट इन्वेजन का भी टीजर ट्रेलर दिखा दिया जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है
मार्वल स्टूडियोज़ के लिए। क्योंकि दोस्तों हम लोग एक चीज़ तो समझ सकते हैं, स्क्रल का जो इन्वॉल्वमेंट है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री को भी चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे राज रिवील होंगे जो कि ऑडियंस को अभी तक नहीं पता। नई एवेंजर्स टीम बनी है, उनमें से भी कोई एक स्क्रल हो सकता है, हम लोग बात करें ओल्ड एवेंजर की या फिर यंग की। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और सामने आई है, जैसे कि अभी कुछ महीने पहले कॉमिक कॉन आया था, तो वहाँ पे हम लोग ने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर का टीजर ट्रेलर देखा था। इन सब के अलावा कुछ लीक टीजर भी दिखाई दिए थे, जिसमें था एंट मैन क्वांटम मेनिया का भी। अब यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म होती नज़र आ रही है, उस ट्रेलर को HD क्वालिटी में यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, वो भी उसी दिन। यानी दोस्तों अब हम लोग को और वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को यहाँ पे कैंग द कॉन्करर का एक अलग वेरिएंट का रूप पहली बार दिखाई देगा। और यहाँ पे ट्रेलर में कुछ चेंजेस भी किए जाएंगे, जैसे कि आप लोग को याद होगा एक बार एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में क्या हुआ था, उसका भी ट्रेलर लीक हो गया था, जहाँ पे हम लोग बहुत कुछ देखे थे। लेकिन जब रियल ट्रेलर आया था मार्वल स्टूडियोज की तरफ से, तो उसमें भी काफ़ी कुछ चेंज कर दिया गया था। लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर के प्लॉट से। अब दोस्तों इसमें थोड़े स्पॉइलर हो सकते हैं, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर आप सुनना चाहते हो तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। कहा तो ये जा रहा है कि नेमर वकांडियन से इसलिए गुस्सा है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एवेंजर्स को कुछ दिनों के लिए रखा था, जब यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स हो रहे थे। आप लोग को याद है टीजर ट्रेलर में हम लोग को नेमर का बचपन भी दिखाया गया था, जहाँ पे जो उसका घर है वो ऑलमोस्ट जल सा गया था। और यहाँ पे बाद में दोस्तों हम लोग को दिखाई देता है वकांडा, जो कि पानी की लहरों के अंदर आ रहा है और आखिर में डूब भी जाता है। तो यहाँ पे ये खबर आ रही है, एवेंजर्स है वो काफ़ी टाइम पहले एक मिशन के दौरान यहाँ पे नेमर का जो घर है वो गलती से डैमेज कर दिए थे, जहाँ पे हो सकता है उसकी जो अर्थ वाली फैमिली है वो भी खत्म हो गई होगी। और आप लोग तो जानते हैं जो 5 ईयर्स का टाइम गैप है, इसमें कितना कुछ बदल गया है। यहाँ पे केट बिशॉप बड़ी हो गई है क्योंकि वो स्नैप का शिकार नहीं हुई थी। वही केस दोस्तों लागू होता है नेमर के भी रूप में। यानी दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे नेमर एवेंजर्स से कितना छोटा है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग सिनेमैटिक यूनिवर्स पे ध्यान देंगे तो ये 2008 से चला आ रहा है और 2012 में पहली एवेंजर्स मूवी आई थी। इसके बाद ना जाने एवेंजर्स कितने मिशन पे गए होंगे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कनेक्शन बैठाना काफ़ी आसान हो जाता है, और हो सकता है नेमर को वकांडियन से इसलिए प्रॉब्लम होगी। और बाद में जाकर दोस्तों जो टचाला की डेथ दिखाई जा रही है, उसका अभी तक कोई रिवील नहीं हुआ कि आखिरकार किसकी वजह से हुई है, क्या वो नेमर है कि अटूमा है, क्योंकि दोस्तों उसका भी इन्वॉल्वमेंट इस मूवी में है और स्टार्टिंग में वो नेमर की टीम में ही रहेगा। बाद में हो सकता है धोखा दे दे, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ने एवेंजर्स की एनिमेटेड टीवी सीरीज देखी है तो आप लोग तो जानते हो कि अटूमा का नेचर कैसा है। और आगे जाके दोस्तों वो रेड स्कल, मोडॉक और यहाँ तक कि ड्रैकुला के साथ अपने खुद की एक इवल टीम भी बनाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। तो यहाँ पे उम्मीद तो यही की जा रही है कि उसके भी कुछ जो हम लोग क्लिप है वो नए ट्रेलर में दिखाया जाए। चलिए बात कर लेते हैं एक आखिरी अपडेट की, जो कि आ रही है लोकी सीजन 2 से। यहाँ पे कहा जा रहा है जो किड लोकी का वेरिएंट हम लोग को सीजन 1 में दिखाई दिया था, वो सीजन 2 के एंड में अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बन जाएगा और ज्वाइन करेगा यंग एवेंजर्स की टीम को। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर लव एंड थंडर और बाकी मार्वल मूवीज से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे इंस्पिरेटिव कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।